नमस्कार, टीवी 20 न्यूज पर प्रमुख खबरें आप अपने क्षेत्र की देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए रूबरू कराते हैं आपके क्षेत्रों की तमाम खबरों से। कन्या जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर जिला महिला चिकित्सालय में एक गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर प्रियंका मौर्य, माननीय सदस्य राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश का स्वागत और अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कन्या शिशुओं के संरक्षण, सम्मान और सशक्तिकरण का संदेश जन जन तक पहुंचाना था। डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने अपने संबोधन में कहा कि बेटियां समाज की अमूल्य धरोहर हैं और उनके जन्म पर उत्सव मनाना सकारात्मक सामाजिक बदलाव का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि सरकार और महिला आयोग बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस अवसर पर जिला महिला चिकित्सालय द्वारा संचालित न्यू नेटस ट्रांसपोर्ट इंक्यूबेटर सेवा की भी जानकारी दी गई, जो नवजात शिशुओं के सुरक्षा, उपचार और परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कार्यक्रम का समापन कन्या सशक्तिकरण के संकल्प के साथ किया गया। इसमें प्रमुख रूप से डॉक्टर शैलेश सुमन, डॉक्टर श्वेता राय, डॉक्टर आर.डी. यादव, डॉक्टर ज्योतिर्ष्णा द्विवेदी, स्टाफ अनूप जायसवाल, दुर्गा देवी, स्टाफ नर्स छाया राय, आशा भारती, सत्यभान, अनीता मौर्य, स्मृता राय सहित चिकित्सालय का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। देखिए, आज हमारे समाज को इसके लिए जागरूक करने की आवश्यकता है कि हमारे समाज की जो डिस्पैरिटी है पुरुष और महिला के बीच में, वो खत्म हो। और इसको हम पहले दिन से शुरू करते हैं। जिस दिन हमारे यहाँ कन्या पैदा हुई, कन्या का जन्म उत्सव मना के हम ये संदेश देते हैं माँ बाप को या पूरे समाज को कि कहीं से भी बायोलॉजिकली कन्याएं, ऐसा नहीं है कि पुरुष जो आपका बच्चा होता है, जो बच्चा होता है उससे बच्चियाँ कम, हर माने में उतनी कैपेबल हो, कई माने में तो ज़्यादा अच्छा। और आजमगढ़ की जनता के लिए तो सबसे बढ़िया उदाहरण हमारे बीच में डॉक्टर प्रियंका मौर्य जी हैं, जिन्होंने यहाँ से मुकाम शुरू करी और देखिए कहाँ तक पहुँची हैं। और कई बच्चियाँ, हमारी खुद की बच्ची है, मेडिकल में पढ़ रही है। और एक ही नहीं, मैं कम से कम, चूँकि आजमगढ़ में बहुत दिन मुझे हो गया, एक समाज से मेरा भी लगाव है, ठीक ठाक संख्या बच्चों की तुलना में अच्छा कर रहे हैं। और ये तब हो पा रहा है जब उनको हम वो सारी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जो हम बच्चों को दे रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल की एक बड़ी उपलब्धि मैडम ने बताया कि हमारे पास न्यूनेटल इंक्यूबेटर, ट्रांसपोर्ट इंक्यूबेटर मिल गया है। उससे हमें कहीं बच्चे को SGPGI इवन की दिल्ली भी भेजना हो तो पूरी तरह से सुरक्षित उसमें बच्चा जाता है। वो एक तरह से कह सकते हैं कि मिनी वेंटिलेटर की तरह काम करता है, जिसको हम बहुत दिन से चाह रहे थे। इस आपको पता है, हमारा फुल रहता है, वार्ड हमारे सब फुल हो रहे हैं। ईश्वर की दया से जो हम लोगों को काम मिला है उसमें हम लोग पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते हैं। सरकार की मंशा के अनुरूप, शासनादेश के अनुसार कोशिश होती है कि पूरी सुविधा आम आदमी को मिले। और एक चीज़ आप भी जानते हैं कि जो चीज़ें व्यवस्था हम कर सकते हैं सरकारी अस्पताल में, प्राइवेट में कतई नहीं कर पाए, क्योंकि प्राइवेट में उतना करने में ढेर सारे खर्च आते हैं और खर्च बढ़ जाते हैं। हमको तो सब सरकार दे रही है, सिर्फ और सिर्फ हम उसको एक्सक्लूड करके और जनता के बीच में देना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों का सहयोग भी मिलता रहता है। आप लोगों का धन्यवाद, आभार। और आप लोगों से मेरा आह्वान है कि अपने माध्यम से भी जहाँ भी है, घर में, गाँव में, कन्याओं के प्रति अवेयरनेस का कैंपेन हम लोग एकदम मुहिम की तरह चलाएं। आज इसकी जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कन्या जन्मोत्सव इससे पहले भी हमने जिला अस्पताल में बनाया है और बहुत ही धूमधाम से मनाया है। इसके पीछे पर्सपेक्टिव ये है कि हमारी बेटियों का लालन पालन अच्छे से हो, उनकी परवरिश अच्छी हो, उन्हें अच्छी शिक्षा मिले, वो समाज में अपना बेहतरीन योगदान दे पाएं, अपने अधिकारों को समझ पाएं। और आज बेस्ट चीज जो ये रही वो मेरे सामने आई, ये कि यूनिसेफ के द्वारा ट्रांसपोर्ट इंक्यूबेटर प्रोवाइड किए गए हैं महिला अस्पताल को। और उसका जो लाभ है वो ये है कि बच्चे की अगर तबीयत खराब होती है तो उसको कहीं पे भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, सेफ इंक्यूबेटर के अंदर प्रोटेक्ट करके। तो ये बहुत अच्छा है, आजमगढ़ के लिए सौगात है। और महिला अस्पताल के अधीक्षक महोदय श्री विनय जी के द्वारा ये अच्छी सोच का नतीजा है। जहाँ सोच अच्छी होती है वहां पे इस तरीके के अच्छे परिणाम भी नजर आते हैं। और मैं ये समझती हूँ कि आजमगढ़ की जनता को अब जो सरकारी अस्पताल में सुविधाएं मिल रही हैं वो भी कम पैसे में बहुत अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं, तो हम सभी के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है। सुरक्षा को लेकर महिला क्या भूमिका
देखिए, बेस्ट चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि महिला आयोग को लोग अब अच्छे तरीके से जानने लगे हैं। ये आप लोगों के द्वारा ही मुझे पता लगता है, एक चीज। और दूसरी चीज, क्योंकि महिलाओं की जो परेशानियां हैं उनका निस्तारण बहुत ही तेजी से हो रहा है, इस वजह से लोगों का विश्वास महिला आयोग पे बढ़ रहा है। मैं जितनी बार आजमगढ़ में जन सुनवाई में आती हूँ, हर बार संख्या बढ़ते जा रही है। यूजुअली हमारा सुनवाई का समय 1 घंटा 2 घंटे का होता है, लेकिन शाम के 6 साढ़े 6 बजे तक मैं बैठ करके जन सुनवाई कर रही हूँ और परिणाम भी उसके बहुत अच्छे आते हैं। उसका एक उदाहरण मैं आपको दे दूं कि लास्ट टाइम जो मैंने जन सुनवाई करी थी उसमें 4 बच्चियां गुमशुदा थी, जिनका इस बार में मैंने फीडबैक लिया है और वो चारों बच्चियां सकुशल अपने परिवार के पास पहुंच चुकी हैं। कोई 3 महीने से गायब थी, कोई 7 महीने से गायब थी और बच्चों का कुछ पता नहीं था। तो हमें इस पे भी ध्यान देना है कि कहीं कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस तो नहीं है, कहीं कोई बाल शोषण तो नहीं हो रहा है। तो वो सारी चीजों को मैं अपने संज्ञान में रखती हूँ और बहुत तत्परता से मेरा ये प्रयास रहता है कि त्वरित न्याय मिले आजमगढ़ की जनता को। माता पिता को क्या समझाना है बच्चियों के? वो माँ और पिता बहुत भाग्यशाली हैं जिनके घर में बेटियों का जन्म होता है। बेटियां शक्ति का रूप हैं और उनके लिए ये सौभाग्य की बात है कि उनके घर में बेटियां आ रही हैं। बेटियों का एक व्यवहार होता है संवेदनशीलता के साथ, वो हर चीज को डील करती हैं। तो मुझे लगता है कि समाज के लिए इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, सोशली बेटियों का जितना योगदान होगा उतना हम आगे बढ़ते रहेंगे।